हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। हम लोग कर चुके हैं, हम लोग क्लैट पीजी 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 18वें क्वेश्चन पे हैं हम लोग। द पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस विच इज सब्जेक्ट टू द गवर्नर बीइंग सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। The seven judge bench in KK Singh held that the satisfaction of the governor is not subject to judicial review since it is a political question। देखो, ये तो मुझे पता है कि जुडिशियल रिव्यू होता ही है, तो के सिंह में ऐसा कुछ नहीं कहा गया होगा। इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू विथ रिगार्ड टू द रेलेवेंसी ऑफ द मटेरियल ऑन विच सच सेटिस्फैक्शन इज बेस्ड। ठीक है, ये थोड़ा हाई कंसिडरेशन में रखते हैं। इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू विथ रिगार्ड टू द एडिक्वेसी ऑफ मटेरियल ऑन विच सच सेटिस्फैक्शन इज बेस्ड। अच्छा देखो, ये दोनों क्वेश्चन में सिर्फ दो अंतर मुझे दिख रहे हैं, एडुकेसी का और एक रेलेवेंसी का, बाकी सब सेम है। तो जब ऐसा आता है ना, तो फिर लगता है कि देखिए, अगर इतनी मेहनत की गई है, अगर क्लैट कंसोर्टियम ने इतनी मेहनत की है, जो अब क्या बोले उनके बारे में छोड़िए, तो मतलब इन दोनों में से एक होगा। नन ऑफ दी अबव मैं अभी नहीं रखता हूं, और ये लग भी रहा है क्योंकि सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू तो होता है। अब क्या है कि रेलेवेंसी ऑफ द मटेरियल होना चाहिए कि एडुकेसी ऑफ द मटेरियल होना चाहिए। देखिए, लॉ में रेलेवेंट जो होता है, रेलेवेंसी ऑफ द मटेरियल, ये तो मायने रखती है। इवन इफ देयर आर एविडेंसेस, एक एविडेंस है वो रेलेवेंट है, तो उस पर जजमेंट बेस किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है तो रेलेवेंसी देखते हैं। एडुकेसी की इतनी बात होती नहीं है, और बी ऑप्शन भी है जो मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैं बी के साथ ही जाऊंगा। सही है। कोई गलत हुआ अभी तक मेरा? एक शायद हुआ है, एक हुआ है, मतलब पिछले बार में दो हो चुके थे, मतलब 3-4 हो चुके हैं गलत हम लोग के। सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 प्रोटेक्ट राइट्स, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी इन केसेस ऑफ रिपील ऑफ एन इनेक्टमेंट। मैंने ना आज तक ये एक्ट पढ़ा है, ना आज तक ये सेक्शन पढ़ा है। द मेजोरिटी इन केके सिंह हेल्ड दैट, I don't know, let us see the option, that the ordinance that ceases to operate is distinct from a law that is void. An ordinance that ceases to operate is distinct from a temporary statute. हाँ, ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है। An ordinance that ceases to operate is distinct from a repealed statute. हाँ, ये भी सही है। An ordinance that ceases to operate is not saved in the absence of any saving clause in Article 213. I don't know about this. ये तो मुझे नहीं पता। An ordinance that ceases to operate is distinct from a law that is void. हाँ, ये भी है, ये भी सही है। मेरे ख्याल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होना चाहिए। 1, 2, 3 सही है। डी ऑप्शन है इसका। कैसे है मुझे नहीं पता, देखता हूं मैं।